हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 15। इस पाठ का नाम है किसान। यह एक कविता है। यह कविता सत्यनारायण लाल जी द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक किसान के कठोर परिश्रम, त्याग और उसके कठिन जीवन के बारे में बताती है, जो मौसम की परवाह किए बिना लगातार खेतों पर काम करता रहता है और हमारे लिए अनाज उगाता है। इस कविता को चित्रों के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद इसके शब्दार्थ करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। अब ये देखिए, कवि कह रहा है कि अभी सवेरा भी नहीं हुआ, पूरब में जो लाली आ गई है सूरज निकलने से पहले, उसको देखकर ही किसान अपनी खाट छोड़कर उठ गया है और चिड़िया भी अभी नहीं जगी हैं। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अब किसान अपने बैलों को लेकर खेतों में चल पड़ा है। किसान ने अपने बैलों को खिला पिला दिया है, क्योंकि बैल भी किसान के साथ ही खेतों पर बहुत देर तक काम करेंगे। किसान को कभी भी छुट्टी नहीं होती, जैसे हमारी संडे की छुट्टी होती है, लेकिन किसान की कभी छुट्टी नहीं होती, ना ही वह कभी आराम करता है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। जब गर्मियां होती हैं तो लू चलती है, सन सन की आवाज करके, मीन्स गरम गरम हवा चलती है और धरती बहुत ही तेज गरम हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम बिना चप्पल के जमीन पर पैर रखते हैं तो वह कितनी गर्म होती है। तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। लू चल रही होती है, जमीन भी बहुत गर्म हो रही होती है तवे के समान, लेकिन फिर भी किसान उसकी परवाह किए बिना खेत पर काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर सूरज को दिखाया गया है, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। अब देखिए, बादल गरज रहे हैं गड़गड़ की आवाज करके, बिजली भी चमक रही है चमचम करके, पानी भी मूसलाधार बह रहा है, मीन्स मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार मीन्स बहुत तेज बारिश हो रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी किसान खेत में अपने काम कर रहा है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। अब इतनी ठंड पड़ रही है कि हाथ पांव ठिठुर रहे हैं, ठंड के कारण हाथ पांव सिकुड़े जाते हैं, अकड़े जाते हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम घर से बाहर क्यों निकलें, कैसे निकलें, लेकिन फिर भी किसान खेतों पर आग जलाकर अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, एक पुतला दिया गया है। जब चिड़िया आती हैं तो इसको देखकर चिड़िया भाग जाती हैं। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर ना आराम। किसान को चैन कहाँ है, आराम कहाँ है, वह हरदम काम ही करता रहता है। वह कभी यह भी नहीं सोचता कि मैं अपने घर पर रहकर आराम कर लूं। इस कविता में किसान के देखो गर्मी के मौसम के बारे में भी बताया गया है, बारिश के मौसम के बारे में भी बताया गया है और ठंड के मौसम के बारे में भी बताया गया है कि वह किस तरीके से बारिश की, धूप की और ठंड की परवाह किए बिना खेतों पर काम करता है। आइए अब इसके शब्दार्थ करते हैं। किसान खेती करने वाला या कृषक। सवेरा, सवेरा मीन्स प्रातःकाल, भोर या सूर्योदय। पूरब, पूरब मीन्स एक दिशा का नाम, पूर्व। लाली, लाली मीन्स लाल रंग। खाट, खाट मीन्स चारपाई, जिसकी चार पाए होते हैं, जो रस्सियों से बनी होती है, उसको बोलते हैं चारपाई। खेत, खेत मीन्स कृषि भूमि, जिसमें किसान खेती करता है। छुट्टी, छुट्टी मीन्स अवकाश, अवकाश का दिन। आराम, आराम मीन्स विश्राम करना या चैन लेना। लू, लू मीन्स गर्म हवा। मूसलाधार, मूसलाधार मीन्स बहुत जोर से बारिश होना। ठिठुरे मीन्स ठंड के कारण अकड़ना, ठंड के कारण हमारे हाथ पैर अकड़ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ठिठुरे हुए हाथ पैर।
रखवाली, रखवाली मीन्स निगरानी करना, रक्षा करना या फिर देखभाल करना। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। बातचीत के लिए यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हम नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 1, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? प्रश्न 2, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? प्रश्न 3, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? प्रश्न 4, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? प्रश्न 5, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम लिखिए। प्रश्न 6, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 1, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वह दिन में क्या क्या काम करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, मेरे चाचा जी किसान हैं। वे दिन में बहुत काम करते हैं, जैसे खेतों में हल जोतना, बीज डालना, पानी देना और खेतों की रखवाली करना। प्रश्न 2, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, मैं खेत में गया हूँ। मैंने वहाँ एक बैल, हल, कई तरह की फसलें, पेड़ और पौधे देखे। प्रश्न 3, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुझे पौधों में पानी देना सबसे अच्छा लगता है। प्रश्न 4, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब हवा बहुत ज्यादा गर्म लगती है तब मुझे लू चलने का पता चल जाता है। प्रश्न 5, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, चिड़ियों को खेत से भगाने के लिए पुतला लगाया जाता है। इसे हमारी भाषा में बिजूका कहते हैं। प्रश्न 6, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इसका उत्तर लिखेंगे, किसान बिना आराम किए हम सबके लिए अन्न उगाता है, उसकी यह बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें खेत में उगने वाली 6 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। हम लिखेंगे गेहूं, चावल, आलू, टमाटर, प्याज, गाजर। ओके। अब है इसी का क्वेश्चन 2, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? उनके नाम लिखिए। हम लिखेंगे स्वेटर, कोट, रजाई, कंबल, हीटर, जुराब। ओके। अब आते हैं पेज नंबर 65 पर, शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चमचम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। अब यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसमें हमें कुछ शब्दों को लिखकर इसे कंप्लीट करना है। हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते फर फर फर, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चमचम, बारिश होती टिप टिप, ओले बरसते पड़ पड़, सब शांत हो जाता साए साए, फिर सूरज चमकता चम चम चम। ओके। इसके बाद है आइए कुछ बनाएं। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। अब यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है, यहाँ पर एक बाघ बनाया गया है और उसके साइडों में हमें यहाँ पर डॉट्स दी गई हैं। इन डॉट्स को मिलाकर हमें इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और यहाँ पर एक स्लोगन या नारा या संदेश लिखना है। इसको सिंपली हम इन डॉट्स को मिलाकर कंप्लीट कर लेंगे। ओके। का संदेश लिखेंगे, बाघ भारत की शान। ओके।
अब इसके बाद है पेज नंबर 66 पर चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई हैं और यहाँ पर आपको कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको हमें पूरा करना है। इन पिक्चर्स को भी 1, 2 पर हमें पिक्चर दी गई है, 3 पे अपने आप बनाना है, 4, 5 पे दी गई हैं और 6 में अपने आप बनाना है। तो नंबर 1 पर हमें दिया गया है कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले, तो कप्पू की ये है पिक्चर। कप्पू सबसे पहले उठकर क्या करता है, तो हम लिखेंगे कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है। इसमें यहाँ पर डॉगी में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। सेकंड में वह किसान के साथ कहाँ है, गाय के पास बैठा हुआ है, तो हम लिखेंगे गाय के पास बैठता है। थर्ड में थोड़ी देर बाद कप्पू, अब थर्ड में हमें यहाँ पर खाली बॉक्स दिया गया है, हमें पिक्चर बनानी है, तो पहले हम इसमें लिखेंगे थोड़ी देर बाद कप्पू दूध रोटी खाता है। थर्ड में हम दूध रोटी खाते हुए कप्पू की पिक्चर बनाएंगे। इसे हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। ओके। अब फोर्थ में खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। फिफ्थ में शाम को कप्पू किसान की भेड़ों के साथ खेलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे किसान की भेड़ों के साथ खेलता है। सिक्स्थ में सोने से पहले कप्पू, अब सिक्स्थ में हमें खाली बॉक्स दिया गया है, हम इसमें लिखेंगे सोने से पहले कप्पू पूरे घर का चक्का लगाता है। अब यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे जिसमें कप्पू पूरे घर का चक्का लगा रहा है। कुछ हम ऐसे बना देंगे जिससे ये हमें दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घर का चक्का लगाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो हमारा ये चित्रकारी और लेखन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये था कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पार्ट 15 किसान। हमने इसके शब्द, अर्थ, प्रश्न उत्तर और एक्सप्लेनेशन सारा कुछ कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।